नमो ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। धन्य कुमार का चरित्र पुण्य पाप की विचित्रता को बताने वाला ऐसा चरित्र जिसके अंदर कोई पुण्य बांधता है तो कोई पाप बांधता है। धनपति नाम के श्रेष्ठी थे। धनपति नाम के श्रेष्ठी के पास बहुत सारा धन था, सोना चांदी हीरा मोती बहुत कुछ था। उन्होंने सोचा इस धन को पाकर के क्यों न इस धन की सार्थकता की जाए, और उन्होंने पुण्योदय से पाई हुई इस धन की सामग्री को एक नगर के अंदर सुंदर जिन मंदिर बनाने का भाव हुआ और उन्होंने एक सुंदर जिन मंदिर बनाया। उस जिन मंदिर को देख करके भव्य जन उस जिन मंदिर के दर्शन करने आते थे। जिन मंदिर इतना सुंदर और भव्य था, दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आते थे और भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते थे। जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा। स्वर्णमयी है सुंदर मंदिर, स्वर्णमयी है सुंदर मंदिर, रत्नों के है बिंब जहां, रत्नों के है बिंब जहां, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा। और इस जिन मंदिर के दर्शन करने भव्य जन आते थे। इसकी ख्याति अनेकों राज्यों में देशों में हो गई थी कि ऐसा धनपति नाम के श्रेष्ठी ने सुंदर जिन मंदिर बनाया है। एक चोर को भी पता चला और वो चोर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके नगर के अंदर आ पहुंचा। उसने भी अपनी तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैला दी थी। और फिर क्या हुआ, वो चोर वहां पर दर्शन करने के लिए जिन मंदिर में आता है और सेठ जी को भी पता चलता है कि ये कोई धर्मात्मा है, ब्रह्मचारी है, और सेठ जी को बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा का भाव था, तो जिन मंदिर की संभाल उस ब्रह्मचारी जी को दे दी कि आप इस जिन मंदिर में रहिए और भगवंतों के दर्शन पूजन आदि करिए, आपकी भोजन आदि की व्यवस्था समाज में हो जाएगी। और इस प्रकार सेठ जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। उस
चोर अर्थात ब्रह्मचारी के वेश में जो चोर आया था, उसने एक एक रत्नों को चुरा करके व्यसनों में लगाने लगा। ऐसे काफी समय तक उसने किया और जो पाप बांधा उसका उदय उसी समय आ गया। और फिर क्या हुआ, उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता हुआ आकुल व्याकुल होने लगा। और फिर सेठ जी भी वहां पर आने के समाचार सुने और संक्लेश परिणाम हुए और उसने तीव्र संक्लेश पर परिणाम पूर्वक देह को छोड़ा और फिर सातवें नरक गया, फिर मगरमच्छ हुआ, फिर सातवें नरक गया। ऐसे अनेकों पर्यायों के अंदर उसने दुख भोगा। कुछ मंद कषायवश उसने कुछ पुण्य बांधा था, उस पुण्य के फल में वो भोगवती नगरी के अंदर एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी के घर पर सेठानी के यहाँ गर्भ में आया और गर्भ में आने पर क्या हुआ, गर्भ में आते ही धन संपत्ति पूरे सेठ जी की एकाएक खत्म होने लगी और धीरे धीरे परिवार के जन भी एक के बाद एक खत्म होने लगे। और फिर क्या हुआ, जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म होते ही सारी संपदा लुट गई और वे गरीब अवस्था को प्राप्त हो गए। पुण्य पाप की ऐसी ही विचित्रता है, जिसके पलड़े में पुण्य नहीं होता इसके साथ ऐसा ही होता है। उसके आते से ही सारी संपदाएं समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ, फिर वो अनेक घर में काम करती थी, आटा पीसने का, बर्तन मांजने का, उसकी माता ऐसा काम करती थी। लेकिन अंदर में अपमानित होने पर उसे ऐसा लगा कोई और नगर में जाते हैं और फिर वहां से निकल करके दूसरे नगर की ओर प्रयाण किया और फिर दूसरे नगर में इसी प्रकार वो जाती है। हालांकि जिस नगर में रहते थे वहां पर जो सेठ बने थे वो उन्हीं के घर में काम करते थे। उन्होंने भी उनकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन क्या करे, पाप के उदय में कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता। इसलिए उन्होंने अन्य नगर में जाने का निर्णय किया और फिर वहां से निकल करके वो भोगवती नगरी से निकल करके अवंती देश में जा पहुंचे। और अवंती देश में पेड़ के नीचे वो मिष्ट दाना, उस अकृत पुण्य की माँ उस पेड़ के नीचे राह देख रहे थे कि कोई काम मिल जाए, आजीविका की व्यवस्था हो जाए। और पुत्र भी ऐसे मायूस होकर के बैठा था। और फिर एक बलभद्र नाम का पुरुष वहां पर आता है। उसने देखा कि ये इस नगर के नहीं लगते, कि अवश्य ही अन्य नगर से यहाँ पर आए हैं। तो बलभद्र नामक पुरुष ने पूछा, आप कौन से नगर से आए हो, आपका परिचय बताइए। और अपना परिचय बताया और उन्होंने देखा कि इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है और ये भी आजीविका ढूंढ रहे हैं। उस बलभद्र नामक पुरुष ने सोचा, हमारे घर में भी भोजन बनाने के लिए एक बाई की जरूरत है, क्यों ना इन्हीं को काम दिया जाए। धर्मात्मा है, अच्छे सज्जन लगते हैं, चलो हमारे घर में ही काम करेंगे, इनके रहने की और भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। देखो, पाप है वो भटकाते हैं, जिन्हें भटकना ना हो वो पाप परिणाम से दूर रहे। पाप का और दुख का अविनाभाव संबंध है।
पाप परिणाम के बिना कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। परमार्थ से देखे तो पाप स्वरूप से खिसकने का नाम पाप है। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ और अनादि निधन वस्तु आप ही हो। आत्मा से दूर हुआ तो पापों का दरवाजा खुल जाता है। पाप शुरू तो दुख शुरू। दुख बुरा लगता है तो पाप परिणाम भी बुरे लगने चाहिए। पाप के उदय में भी जो दुख होता है वह पाप परिणाम से ही होता है। गज कुमार आदि मुनिंद्र पर सिगड़ी जल रही थी, ये तो पाप का उदय था, लेकिन उनको पाप का परिणाम नहीं था। परमेष्टि के चरणान वृंद में आना और इस अपने भगवान आत्मा का निर्णय करना। जितने भी जीव सुखी हुए हैं इन पापों को छोड़ करके हुए हैं। ऐसे कार्य नहीं करो जिनसे हमें देव गुरु धर्म से दूर हो जाए, क्योंकि यह पापों की दुनिया दुख की दुनिया है। पाश्चात्य संस्कृति यानी पछताने की संस्कृति, अंत में पश्चाताप होता है। और फिर क्या होता है? चोर ने सोचा था खूब रत्न चुराएंगे। रत्न तो उसने चुराए, लेकिन रत्न चुरा करके कहाँ गया वो? नरक में गया। छल तो सेठ के साथ कर लिया था, लेकिन कर्मों के साथ नहीं कर पाया। कर्म का बंद तो होता रहा ना। आप लोग कहते हो कैमरे की नजरें में है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, लेकिन वो कैमरा तो फेल भी हो सकता है, लेकिन कर्म रूपी कैमरा कभी फेल नहीं हो सकता। उस कैमरे में तो कदाचित कोई फोटो खिंच भी जाए, कभी कोई तकनीकी समस्या के कारण खिंच भी ना पाए, लेकिन ध्यान रखना कि 8 कर्म रूपी कैमरे सदाकाल आपके परिणामों का चित्र खींच रहे हैं। जिस समय परिणाम हुए तत्काल वो कर्म रूपी कैमरा आपका चित्र खींच लेता है। सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो तूने रिकॉर्डिंग की वो नौकर्म रूपी स्पीकर बोला। कोई कहे स्पीकर में से कैसेट निकाल दो, लेकिन भैया तुमने जो बोला है वही तो आवाज आएगी। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं अयोग्य सुनना ना हो तो अयोग्य मत बोलना। ऐसे परिणाम जैसे किए वैसे कैसेट के अंदर रिकॉर्ड हुए और उदय में आने पर हमें दुख लगता है। साधर्मी समझ करके उसे अपने घर लेकर के गया और फिर उसे अपने घर में भोजन बनाने के लिए काम सौंपा। एक उसके योग्य शालीन वस्त्र भी भेंट किए। सबसे पहले प्रातः काल उठ करके मिष्ट दाना, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करके जिन मंदिर में भगवंतों के दर्शन करने गई और फिर भगवंतों के दर्शन करके उसने भोजन आदि कार्य जो करना था वहां पर उसको करने के लिए वहां पर तत्पर हुई। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे वो काम करती गई। देखो साधर्मियों के लिए कैसे व्यवस्था कर दी उसने। भोजन बनाने का योग्य कार्य उसको दिया। ऐसे हमें भी हमारे साधर्मियों के बिना, जिनके पास आजीविका नहीं हो, उनकी आजीविका आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर क्या हुआ? मिष्ट दाना को
पूरे घर की व्यवस्था बता दी थी, भोजन आदि की। वो सेठ जी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। घर के अंदर एक से एक मिष्ठान बना करते थे, और वो सेठ जी के पुत्रों को खीर बहुत पसंद थी। उनके पास सारी व्यवस्थाएं थी, धन सामग्री थी, तो घर में रोज पकवान बनते थे। और उस दिन भी खीर बनाने को कहा। बलभद्र के पुत्र बड़े चाव से खीर को खाया करते थे, लेकिन अकृत पुण्य, उसकी सुगंध जैसे ही आती थी वो ललचाता था कि मुझे भी ऐसा मिले। लेकिन क्या करे, पूर्व पाप कर्म ऐसे बांधे थे, तो उत्तम भोजन भी कैसे प्राप्त हो। उनको रहने के लिए बड़ी कोठी के पीछे एक झोपड़ी की व्यवस्था करके रखी थी। सेठ जी बड़े आलीशान मकान में रहते थे। उसके पीछे एक ऐसी झुग्गी सी झोपड़ी रहने के लिए दी थी। वो अकृत पुण्य, खीर जब बनती थी तो बहुत ललचाता था। पापात्मा जी दूसरों के वैभव, दूसरों की वस्तु देख करके ललचाते हैं, पर पूर्व में ऐसे पाप बांधे होते हैं तो उत्तम वस्तु मिल नहीं पाती। धर्मात्मा तो चाहता भी नहीं है हमें ये वस्तु मिले, लेकिन पूर्व पुण्योदय ऐसा होता है कि सारी सामग्री मन में विकल्प हो तो मिल जाती है, नाम विकल्प हो तो भी पुण्य प्रमाण सामग्री मिलती रहती है। सेठ जी और उनके 7 पुत्रों को बढ़िया मिष्टान पकवान वाला भोजन कराती थी, और मिष्ट दाना जो कुछ बचा कुचा होता था, रूखा सूखा, वो भोजन बाद में खाने को मिलता था। सेठ जी के पुत्रों को खीर बहुत पसंद थी, तो इतनी सी खीर तक वो बचती नहीं थी, सारी खा जाते थे। बालक अकृत पुण्य कहता था, माँ, ये लोग जो भोजन करते हैं वैसा भोजन भी मुझे करना है, ऐसी खीर मुझे खानी है माँ। माँ कहती है पुत्र से, हीन पुण्य वालों को बेटा उच्च वस्तु ना पाए, उदय जैसा वैसी सामग्री मिलती जग में पाए। बेटा, हीन पुण्य वालों जीवों को उत्तम वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जो देव गुरु धर्म से दूर चले जाते हैं उनका पुण्य हीन हो जाता है। पुण्य क्षीण न करना हो तो जिनेंद्र परमात्मा के समीप रहो, उनके चरणारविंद में रहो, जनवाणी से दूर मत हो। एक दिन अकृत पुण्य बलभद्र के 7 जो पुत्र थे, वो 7 भाई खीर खा रहे थे, और अकृत पुण्य का मन ललचाने लगा खीर खाने के लिए। और अकृत पुण्य ने उन 7 भाइयों से कहा, भैया थोड़ी सी खीर मुझे दे दो, थोड़ी सी खीर मुझे दे दो। अकृत पुण्य ने खीर मांगी तो 7 में से किसी ने दया नहीं की। वे तो उद्दंड थे, और फिर उसको बुलाया, अच्छा तुझे खीर चाहिए, आजा यहाँ पर आजा। और जैसे ही खीर का कटोरा या कटोरी हाथ आगे बढ़ाई, वैसे ही उसकी पिटाई करने लग गए। इतना उसके मुंह पर मारा, मार मार करके मुंह सुजा दिया। अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो खीर ही मांगी है। खीर चाहिए, आ ले तुझे खीर देते हैं। ऐसा करके उसे बहुत मारा।
इतनी मार लगाई। हालांकि ये हमें बाहर की मार दिखाई दे रही है, बेचारा कर्मों का मारा था। उसमें ये 7 भाई तो निमित्त बन रहे थे। खीर की जगह देखो कैसी मार मिली। ये उदय की विचित्रता है। फिर क्या हुआ, माने माने मिष्ट दाना ने और बलभद्र ने, दोनों ने उस पुत्र को बचाया। बच्चे का मुंह फूल गया था, चेहरा फूल गया था उसकी मार से। अरे मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा। उसकी मां रोने लगी। अरे खीर ही तो मांगी थी, क्या तकलीफ हो गई। उनके पुत्र भी उद्दंड थे। पिताजी भी क्या समझाए उसे, कहां समझने वाले थे। मिष्ट दाना ने पुत्र से कहा, बेटा उदय से ज्यादा इस जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए उदय से अधिक की चाह मत करो। उदय से अधिक चाहने पर मार मिलती है, चाहे वो कर्मों की मार हो, चाहे बलभद्र के पुत्रों की मार हो। मार तो मार ही होती है। ऐसे ही भैया, आप लोग भी उदय से अधिक चाहोगे तो दुख की मार मिलेगी, आकुलता की मार मिलेगी। आप चाहो मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, इतना सारा वैभव हो, लेकिन आपके उदय के अंदर नहीं होना है और आप चाह करोगे तो दुख की मार तो मिलेगी ही, टेंशन की मार तो मिलेगी ही। बलभद्र को दया आई। उसने मिष्ट दाना को आधा लीटर दूध दिया और थोड़े से चावल दिए और कहा, बहन मेरे पुत्र तो ऐसे ही है, मैं कैसे समझाऊं उनको, मेरी बात तो मानते नहीं। लेकिन छुपा छुपा करके आधा लीटर दूध दिया और थोड़े से चावल दिए और कहा, तुम अपनी कुटिया में जाकर के खीर बनाना और बच्चे को खिलाना। बच्चे को बहुत मार पड़ी है, खीर खिलाओगी तो वो प्रसन्न हो जाएगा, दुख भूल जाएगा। मिष्टाना ने सोचा, चलो सेठ जी ने दया करके दूध और चावल दे दिए, अब खीर बना करके बच्चे को खिलाऊंगी। और फिर सामग्री लेकर के अपनी छोटी सी झुग्गी के अंदर, झोपड़ी के अंदर वो आ गई और फिर खीर बनाने लगी। बच्चा बाहर खेल रहा था। बच्चे से कहा, बेटा आज मैं तुम्हारे लिए खीर बना रही हूं। बच्चा प्रसन्न हो गया। मेरे लिए खीर बना रही हो माँ, बहुत दिनों से मेरे खीर खाने का मन था, आज तो बड़े खुशी का दिन है, खीर खाने मिलेगी मुझे। बच्चा प्रसन्न हो गया। अकृतपुण्य ने उसे तो खीर खाने की बात सुनकर के ही अंदर में प्रसन्नता हो गई। मोहल्ले में जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे जिसके साथ वो खेलता था, क्योंकि बच्चों को जब कोई बताए घर में कि आज ये होने वाला है तो सारे मोहल्ले वाले को बताएंगे आज मेरे घर में ये बनने वाला है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने सारे मित्र लोगों से कहा, आज मेरे घर पर पहली बार खीर बनने वाली है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। और इस प्रकार अपने दोस्तों से कहने लगा, आज मेरे घर पर खीर बनेगी, खीर बनेगी। और इस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। सोचो, जिसने कभी अपने जीवन में खीर नहीं खाई हो, उसको खीर के नाम पर कितना मन में आकर्षण कहो, उत्साह कहो, कितना होगा। खीर बन रही थी, उतने में वो घर पर बार बार जाता था खेलते हुए, माँ खीर बन गई क्या। माँ कहती थी, बेटा अभी खीर बनने में समय लगेगा, क्योंकि खीर को अच्छा तपाना पड़ता है, अच्छा उसको चढ़ाना पड़ता है गैस के ऊपर। गैस भी कहाँ था, चूल्हा था उसके पास। फिर क्या हुआ, बार बार खेलने जाता, माँ से पूछता, माँ खीर बन गई क्या। माँ कहती अभी देर है।
इस तरह बालक पूछता रहता था। तो बालक को माँ ने बिठा करके कहा, बेटा आज अपने घर में उत्तम वस्तु बनी है, पहले कभी अपने घर में ये खीर नहीं बनी तुम्हारे जन्म के बाद। हम चाहते हैं इस उत्तम वस्तु को पहले उत्तम पात्र को दिया जाए, उसके बाद तुम खीर खाना। बेटा पूर्व में हमने या तुमने पाप किए हैं, इसके फल में ऐसी हमारी अवस्था हुई है। इसलिए बेटा हम क्या करें, उत्तम पात्र को आहार देंगे तो हमें पुण्य बंद भी होगा, परिणामों में भी विशुद्धता होगी। तो बच्चे ने कहा, हाँ माँ, खीर खाने मिल रही है, इससे बढ़िया क्या होगा। तो उस बालक ने कहा, माँ उत्तम पात्र को मुनिराज को आहार दान देंगे, उसके बाद मैं खीर खाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं कुएं पर पानी भरने जा रही हूँ, यदि कोई मुनिराज यहाँ से आहार की चर्या के लिए निकले तो उनको रोक करके रखना, मैं बस अभी पानी भर करके आती हूँ। बालक तो बालक है, हाँ माँ मैं रोक करके रखूंगा, आहार दान देने के बाद मैं भी खीर खाऊंगा, मैं भी खीर खाऊंगा। ऐसा उसका मन ललचा रहा था। फिर क्या हुआ, भावना जैसी होती है वैसा ही होता है। वहां से एक मुनिराज सामने से आते हुए दिखे, आखड़ी लेकर के ऐसे मुनिराज आ रहे थे। बच्चा खेल रहा था, जैसे ही मुनिराज को आता हुआ देखा, मुनिराज तो जब तक नवधा भक्ति पूर्वक कोई उनको पड़गाहन नहीं करता तो वो किसी घर के आगे रुकते नहीं। अब बालक पड़गाहन की विधि क्या जाने, लेकिन बालक ने क्या किया, बालक ने मुनिराज के चरण पकड़ लिए। देखो बालक की भक्ति, मुनिराज गमन कर रहे थे और बालक ने चरण पकड़ लिए, मार्ग में इस तरह से खड़ा हो गया और वो बालक कहने लगा, महाराज जी अभी अभी मेरी माँ पानी भरने गई है और अभी अभी आ रही है, आप यहाँ से जाना मत। मेरी माँ ने कहा है जब तक महाराज जी का आहार नहीं हो तब तक आज का हमारा घर के अंदर बना हुआ आहार कैसे हम ग्रहण करें। श्रावकों का कर्तव्य होता है मुनि को भोजन दे फिर निज करे ही आहारे। और वो बालक मुनिराज के चरण पकड़ करके उनसे कहने लगा, महाराज जी यहाँ से जाना मत, क्योंकि उसके भाग्य के विधाता, भाग्य बदलने वाले मुनिराज जो पधारे थे। फिर क्या हुआ, बालक मुनिराज से कहा, महाराज जी मेरी माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। हालांकि मुनिराज को अच्छी और बुरी खीर से क्या मतलब, फिर भी वो तो अपनी बालक की भाषा में ऐसा कहने लगा, महाराज जी आप यहाँ से जाना मत, आज पहली बार मेरे घर पे उत्तम आहार हुआ है और मैं चाहता हूं, और मेरी माँ ने भी कहा है ऐसा आहार उत्तम पात्रों को दिया जाता है, आप रुक जाओ महाराज जी। पर महाराज जी कहाँ रुकने वाले थे, आगे बढ़ने की सोच ही रहे थे। उस समय वो कहने लगा, महाराज जी मत जाओ, मेरे घर बहुत अच्छी खीर बनी है। महाराज जी आगे निकलने लगे, उतने में महापुण्य का उदय समझो, उसकी माता वहां पर आती है और माता के आने पर क्या हुआ, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ऐसे महाराज जी का वो पड़गाहन करने लगी। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते हो
चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। कैसे मुनिराज? हाथ कमंडल बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है। मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। आहार करा के हो, आहार करा के नर नारी हर्षाए है। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और इस प्रकार मुनिराज को वहां पर आहार दान कराया गया। उस बालक की अंदर की भक्ति इतनी प्रबल थी, मुनिराज को आहार देने की भावना इतनी प्रबल थी। तो क्या हुआ आहार का? सोचो, इतनी सी माने आधा लीटर दूध और थोड़े से चावल, अब बताओ कितनी खीर बनी होगी? कितनी खीर बनी होगी सोचो। जरा सी खीर बनी होगी, 1-1.5 कटोरी होगी। आधा लीटर दूध तो कितना हो जाएगा सोचो। लेकिन उस खीर को इतने भक्ति भाव से आहार देने के परिणाम से बनाया था, तो वो खीर ऐसी हुई कि वो खीर पूरे नगरवासी वहां पर भोजन कर ले, फिर भी वो खीर खत्म ना हो, उतनी खीर बनी थी। सोचो, उसको कहते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज वहां पर पधारे थे। अक्षिण रिद्धि नाम की रिद्धि होती है, जिसमें चक्रवर्ती की पूरी सेना उस आहार को ग्रहण करे तो भी वो आहार खत्म ना हो। पूरे नगर के सारे व्यक्तियों ने उस आहार को मुनिराज श्री के आहार के बाद लिया, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रही थी। इतनी सी तपेली में खीर रखी थी, भगोनी में रखी थी, देते जाए उतनी बढ़ती जाए, देते जाए उतनी बढ़ती जाए, खत्म ही नहीं होती थी। सोचो, भावना से बनी हुई चीज कैसे कार्य करती है। इतनी खीर छोटी सी तपेली में, भगोनी में रखी थी, वो देते जाए और पूरे नगरवासियों को उन्होंने इस तरह से आहार दान कराया। सोचो कैसे भक्ति से आहार दान किया होगा। वो बालक तो देखो, इतने चरण पकड़ लिए मुनिराज के, और अंदर में भाव तो उसके ऐसे मन में सोच रहा था। क्या सोच रहा था वो बालक? उसके भाव तो अंदर में ऐसे थे, भले ही हम कुटिया में रहते हैं, आप बड़े बड़े महलों में आहार करते हो या कुटिया में करते हो, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत उत्तम दिन है, क्योंकि हमारे घर पर उत्तम आहार बने हैं। उसने ऐसे परिणाम किए कि सोचो कि उस खीर का इतना अक्षिण रिद्धि के रूप में परिवर्तन हो गया। वो महाराज श्री के चरणों में फूट फूट करके रोया था कि मेरे पूर्व में ऐसे मैंने पाप कर्म बांधे थे, कोई मुझे हीरे जवाहरात देता था तो अंगारे बन जाते थे, मैं खीर मांगता हूं तो मुझे मार मिलती है, जहां जाता हूं दुख ही दुख मिलते हैं। जीवन में पहली बार खुशी आई है, और वो भी आपके मुझे दर्शन मिले। आप तो भाग्य विधाता, मेरे भाग्य को बदलने वाले। और मुनिराज श्री को उसने सचमुच जाने नहीं दिया था। अगर आपको जाने में देता तो मुझे चारों गतियों में ऐसे ही पाप का फल भोगने मिलता। आंखों से अश्रु की धारा बहती गई थी। और जानते हो, मुनिराज श्री का भी यही अभिग्रह था कि कोई बालक उनके चरण पकड़ेगा, आंखों में अश्रु की धारा होगी, ऐसी ही उनका नियम था। और वैसा नियम मिल भी गया। भले ही नवदा भक्ति शुरू नहीं हुई थी, इसलिए मुनिराज रुक गए थे, और उतने में उसकी माता ने आकर के पड़गा दिया था। विधि मिली इसलिए रुके थे। पहले तो जाने लगे, पर बालक जब रोया तब रुक गए, क्योंकि विधि में बालक रोता हुआ उन्होंने नियम लिया था।
फिर क्या हुआ, क्योंकि यदि पड़गाहन के समय कोई रोने लग जाए और विधि में ना हो तो अंतराय जान करके मुनिराज गमन कर लेंगे, क्योंकि रोता हुआ बालक अंतराय का निमित्त है। लेकिन वैसा ही अभिग्रह था, इसलिए वे रुक गए थे। और फिर आहार दान संपन्न हुआ। बालक हर्षित हो रहा था। अकेली मिष्ट दाना ने आहार नहीं दिया था, जो बलभद्र नाम के श्रेष्ठी थे, उस बलभद्र नाम के श्रेष्ठी ने भी आहार दान दिया था। और इस प्रकार पूरे नगर वासियों ने उस खीर का, मुनिराज के आहार के बाद उस खीर के बने हुए आहार का लाभ लिया था। हालांकि उस बालक ने आहार देते समय ये नहीं सोचा कि इतनी सी तो खीर बची है, यदि पूरी की पूरी महाराज जी ले लेंगे तो मेरे हिस्से में क्या आएगी। ऐसा भी उस बालक ने नहीं सोचा था। उसने तो माँ से कहा तब देते समय, माँ थोड़ी सी और दे दो, थोड़ी सी और दे दो, महाराज जी को और दे दो। उस बालक ने ऐसे परिणाम नहीं किए कि मेरे हिस्से में क्या आएगा, इतनी सी तो खीर बनी है। ऐसे उत्तम परिणामों से आहार दिया था। सचमुच उत्तम द्रव्य हो, उत्तम क्षेत्र हो, उत्तम काल हो और उत्तम भाव हो, ऐसे दिया गया आहार ही सचमुच बहुत पुण्य के लिए कार्यकारी होता है। सचमुच ऐसा आहार वहां पर कराया गया। बालक हर्षित हो रहा था आहार दान देने के बाद। अरे, दान की सामग्री का मोहताज नहीं होता कि भाई हमारे घर में कोई उत्तम वस्तु हो, घी हो तो हलवा बना करके खिलाए, ऐसा नहीं होता। आपके पास जो भी प्रासुक शुद्ध आहार है, जो आप करते हो वही दे दो। कोई ऐसा नहीं होता महाराज जी को चौका है तो फिर हलवा पूरी खिलाए। अरे, जो आप करते हो वही दे दो। तो ऐसा उसने भावपूर्वक दिया था, क्योंकि ये दानवीर बड़े बड़े सेठ नहीं होते। ये दानवीर तो अकृत पुण्य हो गया, जो ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं रहता। और जिनके पास देव शास्त्र गुरु के लिए सब कुछ होता है, उसको सब कुछ मिलता है। समय सार जी की 49 नंबर की गाथा की टीका में लिखा है, जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानी जीव को सौंप दिया है। और कैसे है भेद विज्ञानी जीव, अपनी पर्याय का कोना कोना शुद्ध द्रव्य को सौंप दिया है। और मुनिराज वहां से आहार लेकर के चले जाते हैं। और जानते हो, महाराज जी के जाने के बाद उस अकृत पुण्य को भी खीर खानी थी। उस अकृत पुण्य ने पेट भर करके खीर खाई। ऐसा नहीं कि माँ खीर खत्म हो गई, माँ देती गई, वो खाता गया। वो बालक बोला, माँ अब नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया। सोचो, ऐसे दान के परिणाम से कम भी नहीं हुई खीर, बढ़ती गई। दान देने पर घटता नहीं, बढ़ता है। आप सोचते हो कि हम दान देंगे तो घट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितना दान दोगे उतना बढ़ेगा। चाहे आहार दान हो, औषध दान हो, अभय दान हो, ज्ञान दान हो। बच्चों को पाठशाला के अंदर हम ये ज्ञान दान की व्यवस्था करते हैं, ये भी एक दान है, क्योंकि ये भी परंपरा से बच्चों को ज्ञान दान में ही निमित्त होता है। इसलिए समय समय पर हमें ऐसे दानों के अंदर खुद भी दान देना चाहिए, औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इस तरह दान की हमें परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दान बिना का जीवन श्रावक का कैसा होता है, कि दान बिना का जीवन श्रावक का देखा जाए तो ऐसा होता है कि इतना सब कुछ होने पर भी तुमने सारी सामग्री पुण्योदय से मिली थी और पाप के विषय सामग्री में लगाई, लेकिन उत्तम कार्य के लिए आपने दान नहीं दिया, तो आपका जीवन को ज्ञानी कहते हैं धिक्कार है। फिर क्या हुआ, उस बलभद्र नाम के जो पुरुष थे, जिनके यहाँ पर काम करती थी,
फिर क्या हुआ, कटोरा भर के इतना खीर सबने खाई। बलभद्र नाम के पुरुष ने सोचा कि ये कोई धर्मात्मा जीव लगता है, जिसके निमित्त से आहार के अंदर इतनी अक्षीण वृद्धि हो गई। सचमुच नहीं तो ऐसा पहले कभी देखने में नहीं आया। और फिर क्या होता है, पूरे नगर को इस तरह से उस मिष्ट दाना और अकृत पुण्य की ख्याति फैल गई कि इनके घर पे आहार हुआ था महाराज जी का। और मुनिराज जंगल की ओर चल दिए। फिर क्या हुआ, उस बालक को, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था, सेठ जी ने बोला कि बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, थोड़ी माता को काम में हाथ बढ़ा दिया करो। तो उस बालक को सेठ जी ने काम दिया कि जंगल में हमारी गायों को चरा करके आना है। तो गायों को चराने के लिए जंगल में लेकर के गए। अब क्या हुआ, बालक ने खीर खाई थी। खीर खाने के बाद क्या होगा, अब बालक ने खीर खाई थी, गाय 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 चरने का काम कर रही थी और वो बालक ने खीर खाई थी तो बढ़िया सो गया। अब बढ़िया सो गया जंगल के अंदर। अब सोचो क्या हुआ कि वहां पर गाय चर रही थी और बालक सो गया। शाम हो गई, मिष्ट दाना को चिंता हुई कि अब तक बालक नहीं आया। और गायों का ऐसा होता है, उनके पास घड़ी नहीं होती, लेकिन वो समय पर अपने स्थान पर जहां घर होता है, जहां रहती है, कोई लेकर जाए कि ना लेकर के जाए, गाय पहुंच जाती है। उनके समय की माने टाइम की उनको कीमत होती है। सवेरे चरने जाती है और शाम को वहीं पर वापस आ जाती है। अब ये बालक तो सो गया था, पहली बार तो गायों के साथ आया था। गायों ने सोचा है सोने दो, खीर खा करके आया है, क्योंकि दूध तो हमने ही दिया था। और फिर गाय वहां पर अपने घर में चली जाती है। मिष्ट दाना सोचती है, अरे अब तक मेरा बालक नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। आसपास और जगह पर भी देखा, क्योंकि अन्य बच्चों के साथ भी खेलता था। माँ ने सोचा खेलने चला गया हो, सुबह भरपेट खीर खाई होगी तो शाम को भूख नहीं लगी होगी। लेकिन क्या करे, आसपास सब जगह देखा लेकिन बालक नहीं मिला। देखो, खीर का आहार बना तो इतनी खुशी से खाया था, लेकिन अब क्या हुआ, उधर क्या हुआ, इस तरह से गायों की आवाज तो सुनी, लेकिन बच्चे की आवाज नहीं आई। तो माँ विचलित हो गई थी। और फिर वो बालक जंगल के अंदर गायों के जाने के पश्चात जाग गया। अरे, जिन गायों को लेकर के मैं आया था वो गाय यहाँ पर नहीं है। अरे, गाय कहाँ पर गई। इस तरह से वो बालक भी विचलित हो गया। अरे, यदि गाय यहाँ पर नहीं होगी तो मैं घर जाकर के बलभद्र चाचा को क्या जवाब दूंगा, और उनके 7 पुत्र, अरे रे, मेरा क्या हाल होगा। उन्होंने तो मुझे गाय की रखवाली करने भेजा था। अरे, गाय के बछड़े भी चले गए, अब क्या होगा। अब वो सोच रहा था अब क्या होगा। उधर उसने देखा बलभद्र नाम के जो चाचा थे वो और उनके 7 पुत्र डंडा लेकर के आ रहे थे। उसने दूर से देखा कि पहाड़ी के ऊपर इस तरह से गायों को चराने के लिए लेकर गए थे और उनको डंडा लेते हुए आकर के देखा, साथ में कुछ गांव वाले भी थे। अब उसने सोचा कि गाय कहीं पर चली गई है और इस गाय के चले जाने पर लगता है मुझे ये बलभद्र चाचा और उनके ये 7 पुत्र डंडा लेकर के मारने के लिए आ रहे हैं। पहले तो खीर मांगी थी तो मेरा मुंह सुझा दिया था, आज पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। और फिर क्या होता है, उधर डंडा लेकर के आ रहे थे। हालांकि आहार दान देने पर उसका पुण्य
वृद्धिंगत तो हुआ ही था। पहले पाप वृद्धिंगत हुआ था, अब पुण्य की वृद्धि हुई थी। श्रावकाचार में ऐसा लिखा है कि यदि कोई दान देता है तो दान के परिणामों से उसको इस भव में ही नहीं, आने वाले कई भवों तक उस दान का पुण्य मिलता रहता है, और पाप परिणामों का फल भी आने वाले कल तक भी मिलता रहता है। और फिर क्या हुआ? और फिर हालांकि देखे तो उसके पास पुण्य के उदय की सामग्री में तो वर्तमान में कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आहार दान से उसने बहुत पुण्य अर्जित किया था। यदि पूर्व पुण्योदय से धन मिले और यदि पापों में लगाए तो समझना खोटी गति में जी जाने वाला है। यदि आपको एलोपैथी अशुद्ध औषधि से रोग ठीक होता हुआ नजर आए तो ये मत समझना कि इस अशुद्ध औषधि से रोग ठीक हुआ, क्योंकि अशुद्ध औषधि से तो पाप का बंध किया और आपका जो रोग ठीक हुआ ये तो पूर्व पुण्योदय से हुआ, साता कर्म के उदय से हुआ, लेकिन वर्तमान में तो पाप बांधा, इसलिए ये पापानुबंधी का पुण्य का उदय चल रहा है। पंचम काल में बहुत जीव ऐसे हैं, ऐसे मिल जाएंगे, अच्छे पुण्य हो तो निमित्त अच्छे मिलते हैं। इसलिए फिर क्या हुआ कि वो बालक उन लोगों के इस डंडा लेते हुए आकर देख करके उसने सोचा कि यहाँ पर ये डंडा लेकर के मुझे मारने आ रहे हैं। वो बालक घबराया था और बालक ने सोचा यहाँ पर पास ही में गुफा है, उस गुफा के अंदर चला जाता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। और बालक उस गुफा के अंदर चला जाता है और गुफा में जाकर के क्या होता है, गुफा में जाकर के वो पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगा। और फिर क्या हुआ, गुफा में वहां पर एक मुनिराज भव्य जीवों को उपदेश दे रहे थे और वो बालक भी वहां पर उपदेश सुनने के लिए बैठ गया। और मुनिराज के इस उपदेश को सुनकर के वो बालक भी प्रसन्न होने लगा। वहां पर ज्ञान वैराग्य की इस उपदेश को पाकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। उपदेश को सुनकर के कई लोग विरक्त हुए, कुछ लोगों ने व्रत ग्रहण किए। अकृत पुण्य ने भी सोचा, अरे हमने पूर्व में बहुत पाप बांधे होंगे, इसलिए आज ऐसा अवसर, महा अवसर आया है, मुनिराज मिले हैं। और मुनिराज श्री के चरणों में उस बालक ने अरे अब व्रत को ग्रहण करके थोड़ा सा पुण्य भी बंद कर लो। और बालक ने वहां पर मुनिराज के चरणों में स्थूल रूप से 5 अणुव्रत ग्रहण किए। और फिर क्या हुआ, वहां से वो अन्य स्थान पर छुप करके बैठ गया और लोग ढूंढने लगे थे उस बालक को। जंगल की ओर वो उस तरफ बैठ गया था। और फिर क्या हुआ, जंगल में रात्रि हो गई थी। बलभद्र आदि जो लोग आए थे, 7 पुत्र और गांव के लोग, उनको पुत्र नहीं मिला तो वो वैसे ही वापस आ गए। फिर क्या हुआ कि फिर वो बालक वहां पर जंगल में ही रह गया। और फिर पंच परमेष्टि का शरण, उनकी भक्ति
उनका स्मरण करने लगा। और फिर क्या हुआ, बलभद्र तो निराश होकर के चले गए थे। माता दरवाजा खोल करके रात भर देखे, मेरा बालक अब तक आया नहीं। अरे, ऐसे देव गुरु धर्म के सामने श्रद्धा के दरवाजे खोलते हुए बैठ जाओ, अब तक मेरा सम्यक दर्शन आया नहीं। भगवंतों के समीप जाकर के बैठो, अब तक मेरा सम्यक दर्शन आया नहीं। जैसे उस माता को अपने पुत्र की प्रतीक्षा होती है, ऐसे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय की चिंता होती है कि कब प्राप्त हो। माँ और बलभद्र प्रातः फिर से जाते हैं। उससे पहले रात में क्या हुआ था, रात में वहां पर एक शेर आया और वो शेर उस बालक को देखता है। अरे, आज तो मेरे भोजन की व्यवस्था हो गई। और शेर ने उस बालक को फाड़ करके खाया। वो बालक चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन काल सिंह ने इस चेतन को ऐसा घेर दिया था कि बचना तो मुश्किल था। उसको उस शेर ने खा लिया। उस बालक के कपड़े वही जंगल में पड़े थे और उसका मांस, उसका शरीर लेकर के और अंदर जंगल में चला गया। प्रातः काल होते ही बालक की खोज में माँ और भी नगर वाले वहां पर आ रहे थे। और क्या हुआ, जंगल की तरफ बढ़े और देखा तो अकृत पुण्य का वस्त्र दिखाई दिया। वस्त्र पर खून लगा हुआ था, फाड़ा गया था। लोगों ने अनुमान लगाया, अरे, लगता है इसका पुत्र कोई शेर खा गया। और फिर क्या हुआ, इस प्रकार बालक को शेर खा गया। वो माँ भी क्या करे, माँ भी फूट फूट करके रोने लगी। अरे, मेरा पुत्र कहाँ गया। माँ रोने लगी। माँ ने सोचा, पुत्र का जन्म भी नहीं हुआ था, इससे पूर्व तो हमारी बड़ी बड़ी कोटियां हुआ करती थी। इतने नौकर हमारी सेवा में उपस्थित होते थे। चलो कोई बात नहीं, वो ना सही, मेरे जीवन का सहारा एकमात्र पुत्र था। वो पुत्र के सहारे तो मैं जी रही थी। अरे, कर्म कैसा निष्ठुर है। एक ही जीवन का सहारा था, कैसा झोपड़ी के बाहर खेलता था। अरे, कल तो उसकी प्रिय खीर बनाई गई थी, उसने बड़ी भक्ति से मुनिराज को आहार दान भी दिया था। अरे, उसको जंगल में मैंने भेजा ही क्यों। इस प्रकार वो रोने लगी। रोते रोते बेहोश हो जाती थी, फिर होश में आती, पुत्र की याद करती। लेकिन क्या करे, जाने वाले कभी वापस नहीं आते। सोचो उस माँ की क्या दशा हो रही होगी, जिसके जीवन का एक ही सहारा था वो। हालांकि संस्कारवान बालक
माता पिता की सेवा करते हैं। उसके माता ने तो उसको कैसे संस्कार दिए थे। हालांकि वो बालक इस आहार दान के फल में स्वर्ग के अंदर चला गया था। फिर देखो, स्वर्ग में जाने पर उसने अवधि ज्ञान लगाया कि पूर्व में मैं क्या था, और उसे लगा, अरे ये तो मेरी पूर्व की माता मेरे वियोग में रो रही है, इसका मैं ही तो एक सहारा था। और वो देव की पर्याय से इस मनुष्य लोक के अंदर आता है और आकर के एक मनुष्य जाति का रूप धारण करता है, मनुष्य के रूप में आकर के मिलता है। माँ की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उस देव ने माता के आंसू पोंछे। देखो, संस्कारवान बालक स्वर्ग से भी आके माँ के आंसू पोंछ रहा है। संस्कार रहित बालक घर में भी रोती रहती है माँ, दुखी रहती है, लेकिन देखने का भाव तक नहीं आता। और तो और क्या कहे, ऐसे संस्कार रहित बालक अपनी माता को रुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे संस्कार दिए थे, वो बालक स्वर्ग से आकर के भी माता के आंसू पोंछने लगा। माता की कृपा से ही उसको ये सब मिला था। ज्ञानी कहते हैं, मुझे भी जो आत्मा का वैभव मिला है, ये भी देव गुरु धर्म की कृपा से मिला है। वनिता बोधनी ग्रंथ में मिला है, यदि आपका पति व्यसन रहित है, गुणवान है, ऐसा पति मिला है, उस वनिता बोधनी में लिखा है, तो ये आप उसकी सास का फल जानना। यदि आपकी सास ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए होते, तो आज वे ऐसे गुणवान नहीं होते, व्यसन रहित नहीं होते। और फिर एक चमकदार विमान ऊपर दिख रहा था। माँ के पास वो विमान आ रहा था, झोपड़ी के पास। वो सोचने लगी, ये कौन आ रहा है। और वो मनुष्य की पर्याय में आकर के उसने माँ के चरण छूने लगा। अरे, मैं तो दरिद्री हूं, मेरे कहाँ पाँव छू रहे हो। वो देव कहने लगा, नहीं माँ, तुम्हारे पास ये बाह्य वैभव की संपदा नहीं है, पर तुम्हारे पास धर्म की संपदा है। जो धर्म की संपदा तुम्हारे पास है, इससे तुम धनवान हो। अब वो माता पूछती है, अरे बेटा, तुम कौन हो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। जानते हो वो कौन है, आप लोग तो जानते हो वो कौन है, लेकिन मिष्ट दाना नहीं जानती ये कौन है। अब मिष्ट दाना को ये चरण छूने वाला, आंसू पोंछने वाला कौन है, ये आज नहीं कल पता चलेगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। वंदितु सर्व सिद्धे। वास्तव में आप सभी जो कथा सुन रहे हैं धन कुमार मुनिराज की इतनी मधुर शैली में, एक ऐसा लगता है इन्वॉल्व हो जाते हैं उसी कथा के अंदर, जुड़ जाते हैं। किस प्रकार से इंस्पिरेशन के साथ, भावुकता के साथ आदरणीय भैया जी कथा सुनाते हैं। और जो आप बीच में ये चित्र देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, वास्तव में ये स्वयं भैया जी तैयार करते हैं। जहां हम सभी को विषय कसायों के कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती, वहां भैया जी अपना बहुमूल्य पूरा जीवन उन्होंने तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, स्वाध्याय के लिए समर्पित किया है।
और वो इस प्रकार से तैयार करके किस प्रकार से भव्य जीव मोक्षगामी हो, मोक्ष के मार्ग में अग्रसर हो, इसके लिए हर तरीके से प्रयास करके और कथा सुनाते हैं और हम सब इतने रुचि और उत्साह के साथ कथा को सुनते हैं। कथा